नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि एक नीला ड्रम जो घर के कोने में पड़ा हो, अपने अंदर एक खौफनाक राज छिपा सकता है? मेरठ में ऐसा ही हुआ। एक पति जो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने लंदन से लौटा, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ उसकी हत्या की, बल्कि उसके शरीर को 15 टुकड़ों में काट कर उस ड्रम में सील कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी 6 साल की बेटी बार बार कहती रही, पापा ड्रम में हैं। आज की ये कहानी आपको झकझोर देगी, तो तैयार हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी शुरू होती है सौरभ राजपूत से। 29 साल का एक मेहनती इंसान जो मर्चेंट नेवी में काम करता था। 2016 में उसकी शादी मुस्कान रस्तोगी से हुई थी। एक लव मैरिज। उनकी एक प्यारी सी 6 साल की बेटी थी। सौरभ पिछले कुछ सालों से लंदन में था, जहां वो एक बेकरी में काम करता था, लेकिन परिवार को बताता था कि वो जहाज पर है। 24 फरवरी 2025 को वो मेरठ लौटा, अपनी बेटी और पत्नी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने। लेकिन घर में उसका इंतजार एक खतरनाक साजिश कर रहा था। उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला पहले से ही उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना चुके थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये साजिश कई महीनों से चल रही थी। मुस्कान और साहिल का अफेयर शुरू हुआ था 2024 में। साहिल 25 साल का एक लोकल लड़का मुस्कान को गांजा और ड्रग्स की लत लगा चुका था। सौरभ को इसकी भनक थी और उसने मुस्कान को कई बार समझाया, लेकिन मुस्कान अब साहिल के बिना नहीं रह सकती थी। दोनों ने फैसला किया, सौरभ को खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। 4 मार्च की रात को वो मौका आया। सौरभ को नींद की गोलियां दी गईं और फिर जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। सौरभ जब नींद में था, मुस्कान ने साहिल को फोन किया। दोनों ने मिलकर पहले उसकी हत्या की, चाकू से कई बार की, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाथरूम में ले जाकर सौरभ के शरीर को 15 टुकड़ों में काटा गया। हाथ, पैर, सिर, सब अलग। फिर इन टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डाला और सीमेंट डालकर सील कर दिया। मुस्कान ने अपनी बेटी को पहले ही नानी के घर भेज दिया था, ताकि कोई गवाह ना रहे। लेकिन क्या ये परफेक्ट क्राइम था? अभी तो बस आधा सच सामने आया है। हत्या के बाद दोनों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। सौरभ के फोन से उसके परिवार को मैसेज भेजे गए, जैसे कि वो अभी जिंदा हो। फिर दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने निकल गए, शिमला और मनाली। वहां से सोशल मीडिया पर फोटो भी डाली, ताकि किसी को शक न हो। 17 मार्च को वो मेरठ लौटे। मेरठ लौटने के बाद मुस्कान घबराई हुई अपने पिता के पास पहुंची। उसके चेहरे पर डर और पछतावे की लकीरें साफ झलक रही थीं। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, पापा, मैंने सौरभ को मार दिया। उसकी लाश एक ड्रम में पैक कर दी है। ये सुनते ही उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। तूने ये क्या कर दिया मुस्कान? उसके पिता ने हैरानी और गुस्से में पूछा। हालात की गंभीरता को समझते हुए वे तुरंत मुस्कान को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सौरभ के भाई का दावा है कि इस हत्या में मुस्कान अकेली नहीं थी, बल्कि उसके माता पिता भी इसमें शामिल थे। सौरभ के भाई ने यह भी कहा कि मुस्कान के परिवार ने पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले उन्होंने सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। मुस्कान के माता पिता ने लाश को छुपाने के लिए कुछ मजदूरों को बुलाया। जैसे ही मजदूर भारी ड्रम के पास पहुंचे, उन्हें एक अजीब तरह की बदबू आने लगी। एक मजदूर ने हैरानी से ड्रम की तरफ देखा और कहा, यह बदबू कुछ अजीब लग रही है। डर और शक के चलते मजदूरों ने फैसला किया कि पुलिस को बताना ही सही रहेगा। वे तुरंत थाने पहुंचे और वहां जाकर पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया और पूछताछ में दोनों टूट गए। साहिल ने कबूल किया कि उन्होंने सौरभ को मारा और शव को ड्रम में छिपाया। 18 मार्च को पुलिस घर पहुंची। वहां उन्हें वो नीला ड्रम मिला, जो सीमेंट से सख्त हो चुका था। 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी ड्रम नहीं खुला, तो उसे मोर्चरी भेजा गया। वहां ड्रम को काटा गया और अंदर सौरभ के टुकड़ों में कटे शव मिले। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि हत्या 4 मार्च को हुई थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सौरभ की मां और उसके पूरे परिवार ने मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की मांग की है। हैरानी की बात यह है कि मुस्कान के माता पिता ने भी अपनी बेटी के खिलाफ बोला। उसके पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा, उसने जीने का हक खो दिया है। सौरभ ने मेरी बेटी के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ी थी। अब पूरा देश यही पूछ रहा है, क्या मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा मिलेगी? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये कहानी है प्यार और वफादारी की हकीकत की। कभी कभी
जिस इंसान पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। सौरभ को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन यह कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। प्यार में आंखें बंद कर लेना कभी कभी सबसे बड़ा धोखा साबित हो सकता है। क्या सजा मिलेगी दोषियों को? कमेंट में अपनी राय बताएं।